लकीर खिंच गई तो क्या साथ में बैठ के पीने का कमिटमेंट भी खत्म हो गया? Cheers! तेरी शादी के नाम। सही बोला। हाँ भाई, हमारे हाथ में नहीं आने वाला है। कल पत्नी के पल्लू से बन जाएगा और दोस्ती यारी भूल जाएगा। यही होता है, यही होता है। लेकिन होना नहीं चाहिए ना। कौन बोला रे? मैं। सॉरी भाई लोग, ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर हुआ तो राम राम। अरे क्या बोल रहे हैं? राम नाम सत्य? अरे शादी की बात चल रही है ना। अरे ऐसे ही होता है। हम अपने बारे में बात करें, आपकी बात नहीं हो रही। नहीं नहीं, एक सेकेंड। मर्द को ना किसी कमिटमेंट में पड़ना ही नहीं चाहिए। और शादी बिल्कुल नहीं, क्योंकि शादी के बाद जो आती है ना, वो बब्बर शेर को पट्टा लगा के कुत्ता बना देती है। क्या कर रहे हैं सब? एक मिनट, तेरी वाली भी आएगी ना? क्या है? तो तुझे कुत्ता बना देगी, कुत्ता बना देगी। अरे क्या बकवास कर रहे हैं? अरे हाँ लेके जा रहा हूँ। जीजा निकल में तू। जीजा कुत्ता बन जाता है। ये देखो मेरी हालत। बैठ। अरे तू बैठ आराम से। भाई ये देखो। अरे फिर आ गया। अबे लेके जा इसको। दोस्त ये देखो, मेरी बीवी का कॉल। तो ये क्या है? चटनी है, लगाऊं क्या तुझे? हाँ चटनी। माँ और पत्नी के बीच में फंस के ना मर्द चटनी बन जाता है मेरे भाई। नस खींचने के लिए कॉल कर रही है ये। हट! ये रही तुरुप की दुक्की और उड़ गई चिड़िया। मम्मी जी, मम्मी जी, आपने तो आज कमाल ही कर दिया। ऐसी बाजी मारी कि दांव ही पलट दिया। मम्मी जी, आपकी तारीफ में एक बात बोलूं, आप ना कतई जहर हो, जहर। अबे वो तेरा मैटर है। अरे दिमाग खराब कर रहा है, लेके निकल इसको। मेरा मैटर अभी तेरा होने वाला है भाई। शादी के बाद, जीजा एक मिनट, शादी के बाद माँ को लगता है कि बेटा जोरू का गुलाम हो गया है, और पत्नी को लगता है कि पति माँ का मुन्ना ही रह गया। सब क्या कर नहीं, मैं गलत बोल रहा हूँ क्या भाई? सुनो, सही बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ ना? तो साथ दो भाई। मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी प्लीज बाहर आइए, मुझे आपसे बात करनी है। मम्मी जी मुझे पता है आप सुन रही हैं, प्लीज बाहर आइए। ये लो शिवांगी, तुम्हारी गृहस्थी के लिए। वो क्या कहते हैं, माँ, कंसोलेशन प्राइज अकेले में घर घर खेलने के लिए। हाँ वही, भूल गए थे ना तुम्हें देना।
और वैसे भी अच्छी बढ़त बनाए हुए हो। अच्छा खेल रही हो तुम। चलिए, कम से कम आपने ये तो माना कि आप खेल रही हैं, पर मैं नहीं खेल रही हूँ। और ये सब जो आप कर रही हैं ना मम्मी जी, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। ना इस परिवार के लिए, ना बिजनेस के लिए, और ना ही रणबीर के लिए। ये तुम रही हो। अब तो बस तुम्हारा ये खेल है ना, उसे बिगाड़ रहे हैं। बिगाड़ तो आप रही हैं, बहुत अच्छे से बिगाड़ रही हैं। रणबीर की जिंदगी, इस घर की शांति, सबका सुख चैन सब बिगाड़ रही हैं आप मम्मी जी। सबको मैं बताता हूँ, तुम्हारी भी बीवी है ना लाइफ में। डंडा डंडा डंडा। क्यों हमारे मूड की बत्ती बुझा रहा है तू? भाई सॉरी सॉरी सॉरी, चखना खाएगा क्या? सॉरी, थोड़ा परेशान है। मैं सॉरी बोलता हूँ प्लीज। हाँ ये बात समझा उसको, अभी हाँ, तीसरी मैं बार नहीं आना चाहिए। यस यस। हाँ तो लेकर जा। हाँ, मैं हमारे लेकर साथ जा रहा हूँ नहीं है। जी मैं परेशान नहीं हूँ, मैं परेशान नहीं हूँ, मैं खत्म हूँ, खत्म। अरे रणबीर तू चल भाई, शादी के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू यार। क्या कर रहा है यार तू? तू बैठ ना इधर, मेरा फोन जीजा। तू बैठ ना इधर। हमसे क्या कर रहा है यार तू? अब और नहीं पिएगा तू? क्या आपको नहीं दिख रही है रणबीर की हालत? प्लीज मत कीजिए। अब नहीं समझ रही है रणबीर की हालत, वो इस वक्त अपने आपे में नहीं है। कहीं की तो तुम नहीं रही हो शिवांगी। अब देखो कि बस थोड़े समय पहले ही हमने ये बंटवारे की रेखा खींची थी। अपनी हालत देखो, मम्मी जी पुकार रही हो। सिर्फ सोचो, जिस माँ ने अपने बेटे को पाल पोस के इतना बड़ा किया, और वो शादी के बाद ना अपनी पत्नी की बातों में हाँ मिला रहा हो, तो कितनी तकलीफ होती है। ठीक कहा मम्मी जी, इसी की वजह से मेरे पति जेल में है। हमारी आज्ञाकारी प्यारी बहू। और हाँ, अब हम ना किसी के भी कहने से रुकने नहीं वाले, जब तक तुम हमारे घर को और हमारे बेटे रणबीर को ना हमेशा के लिए छोड़ के चली नहीं जाती। और वैसे भी जो तुम्हारी वो 30 दिनों की चुनौती है ना, उसके बस कुछ ही दिन बाकी बचे। मम्मी जी, भगवान जी की इच्छा होगी ना तो हमारा साथ छूट ही जाएगा, जीते जी नहीं तो मर के। लेकिन बस एक बार आप मुझे साफ साफ बता दीजिए कि आखिर क्यों इतनी नफरत करती हैं आप मुझसे? क्यों मैं भी आपकी प्यारी बहू नहीं बन पा रही हूँ? देखो रैया, आने वाली महाशिवरात्रि की रात को ना तुम्हारी हमारे घर और हमारे बेटे की जिंदगी में ना ये आखिरी रात होगी। रंगबाजी दिलों की, रात 9 बजे दंगल टीवी पर।